हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके हैस इसके में स्वागत है। आज हम चोल राज के बारे में पढ़ेंगे। चोल राज के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें संगम साहित्य से पता चलता है। संगम साहित्य जो है उसी से चोल राज के बारे में पता चलता है। चोल राज दक्षिण में स्थित है। ये भारत का मैप है, यहाँ पे यह चोल राज स्थित था। इसकी राजधानी जो थी प्रथम वह उरैयूर थी, जो कपास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। सूती कपड़ा जो है यहाँ सबसे सस्ता मिलता था। कहा जाता है कि सूती कपड़ा सबसे उत्तम क्वालिटी का यहाँ मिलता था। दूसरी जो राजधानी थी, जो कलिकाल के समय बनाया गया था, वह व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। वह राजधानी पुहार थी, जिसको वर्तमान में कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में यह स्थित है। चोलों का एक झंडा होता था जिस पर बाघ का प्रतीक उकेरा गया था। जिस तरह भारत का भी तिरंगा झंडा है, उसी तरह इनका भी झंडा होता था। इसके नीचे जो है पांड्य राज्य है, इसकी राजधानी मदुरै है और इसका भी एक झंडा होता था जिस पर मछली का प्रतीक लगाया जाता था। बगल में यह चीर राज्य है, इसकी भी राजधानी मरुंदै है और इसका भी एक झंडा था जिस पर प्रतीक धनुष होता था। कभी कभी जो है इसी से प्रश्न पूछता है कि चेरों का जो झंडा है उस पर कौन सा प्रतीक है, पांडव का जो झंडा है उस पर कौन सा प्रतीक है, चोल का जो झंडा है उस पर कौन सा प्रतीक है। तो चोल का जो झंडा है उस पर बाघ, पांड्य के झंडे पे मछली और चीर के झंडे पे जो है धनुष उनका प्रतीक था। इसके ऊपर जो था पल्लव था, जो सबसे बड़ा क्षेत्र था यहाँ पे, और पल्लव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चोल राज्य जो था वह पेन्नार तथा बेलारू नदी के बीच स्थित था। यह तमिलनाडु में पड़ता है। प्राचीनतम उल्लेख इसके बारे में कात्यायन करते हैं और प्रारंभिक राजधानी इसकी उत्तरी मनलूर भी थी, उरैयूर भी थी और तंजावुर भी थी। तीनों आप याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी उरैयूर दे देता है, कभी कभी तंजावुर भी दे देता है, तो दोनों के बारे में याद रखिएगा। और कभी कभी पुहार भी दे देता है, तो याद रखिएगा उरैयूर और तंजावुर जो है ये यहाँ पे उरैयूर है और पुहार जो है ये समुद्र के किनारे स्थित है। और यह सामुद्रिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्व था और समुद्र के किनारे इसकी स्थापना कलिकाल के समय किया गया था। सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ उस समय वह एलारा था। इसने क्या किया था कि श्रीलंका को विजित कर लिया था। ये श्रीलंका है, इस क्षेत्र पर भी इस पर कब्जा कर लिया था। बाद में दूसरा जो इसका शासक हुआ वह कलिकाल हुआ, सबसे शक्तिशाली। और कभी कभी एग्जाम में इसी के बारे में पूछता है, कलिकाल के बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है कि कलिकाल किस वंश का था, तो यह याद रखिएगा चोल वंश का था कलिकाल। और यह जब शासक बनता है तो शुरू में जो है इसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। बाद में जो है फिर वह कारागार से निकलता है और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है, शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है। इसने चेर, पांड्य और 11 संघ राज्यों का शासकों का था, उसको इसने हराया था बेन्नी के युद्ध में। हमेशा पूछता है कि किस युद्ध में हराया था, तो याद रखिएगा बेन्नी के युद्ध में हराया था इसने। कलिकाल के बारे में कहा जाता है कि इसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। इसने कृषि के विकास के लिए जो जंगली भूमि था उसको साफ कराकर जंगलों को वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाया और वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए यह कावेरी नदी जो था उस पर बांध भी बनाया। इसने तालाब भी खुदवाया, नहर भी खुदवाया। इसके अलावा इसने कुएँ भी खुदवाए ताकि जो है कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो सके। व्यापार के विकास के लिए इसने दूसरा नगर ये पुहार को बनाया था और यहाँ से जो है व्यापार जो है इस रास्ते होते इंडोनेशिया तथा अन्य उधर के देशों की तरफ व्यापार होता था। बाद में कलिकाल के बाद जो शासक हुए वो कमज़ोर निकले और धीरे धीरे इस राज्य का पतन होने लगा। बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय फिर से चोल राज्य की स्थापना करता है। विजयालय जो है पल्लवों का सामंत रहता है और जब पल्लव कमज़ोर होते हैं तो उसका फ़ायदा उठाकर विजयालय जो है इन क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लेता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विजयालय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो शक्तिशाली शासक विजयालय के बाद हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।